राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टिप के माध्यम से आज वर्ष 2022 के होली पर एपिसोड लेकर आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। वर्ष 2022 में होली कब है, होली का दहन कब है, होली का दहन में कौन कौन सी चीज़ें बाधक होती हैं, भाद्रा कब तक है, पूर्णिमा तिथि का आरंभ कब से और पूर्णिमा तिथि का अंत कब हो रहा है, काशी में होली कब मनाई जाएगी, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की होली दुनिया से एक दिन पहले होती है। सर्वत्र होली कब मनाई जाएगी, किन किन राशियों के लिए होली शुभ होगी और किन राशियों को होली के दिन सतर्क रहना होगा, होलिका दहन किसको नहीं देखना चाहिए, यानी कौन सी राशियां होलिका दहन नहीं देख सकती हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर एक एपिसोड है होली वर्ष 2022। इन सारे बिंदुओं की जानकारी इस एपिसोड में आप सबों को दी जाएगी कि होलिका दहन का उचित समय क्या है, होली वास्तव में कब मनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग 2 दिन होली की बात कर रहे हैं। तिथि का जो भंग होना है, तिथि के भोग का काल जो है वो इसमें बहुत बड़ा प्रभाव देता है, बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो इन सारी चीज़ों को एकत्र करके यह एपिसोड बना रहे हैं और आप सबों के समक्ष इसको मैंने प्रस्तुत करने का विचार किया, ताकि जो काशी के पंचांग हैं उनके आधार पर होलिका दहन का समय, भद्रा का समय और होली का दिन क्या है आपको इस एपिसोड के माध्यम से बताऊंगा। इसके पहले कि यह जानकारी शुरू की जाए, आप सबों से मेरा एक छोटा सा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑल सेलेक्ट करें, वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उनके पास भी यह जानकारी समय से पहुंच सके, उनसे भी शेयर कराएं। मित्रों, होली सनातन धर्म का एक अनूठा पर्व है, अनूठा त्योहार है, जिसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति बिरादरी का भेदभाव मिटाकर लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, पकवान खिलाते हैं, गले मिलते हैं। यह ऐसा पर्व है कि अमीर भी गरीब से गले मिलता है। इसे रंगों का त्योहार कहा जाता है। रंग बिरंगे गुलाल लगाए जाते हैं, लाल, पीले, हरे, गुलाबी, कई तरह के गुलाल लगाए जाते हैं। गालों पे गुलाल लगाकर अपनत्व का परिचय दिया जाता है। रंग डालकर जिंदगी को रंगीन बनाया जाता है। यह पर्व वर्ष में एक ही बार आता है, लेकिन अनूठा पर्व है यह। इस पर्व के विषय में, यह पर्व शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित है। होलिका नामक एक राक्षसी थी, भक्त प्रहलाद और होलिका के कथा पर यह पर्व निर्धारित है। उसको अगर इसमें लाएंगे तो एपिसोड काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए होलिका राक्षसी जो थी वो हिरण्यकश्यपु की बहन थी और प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का पुत्र था। हिरण्यकश्यपु अपने को नारायण मानता था और भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु को नारायण मानकर पूजा करते थे और उसी का हिरण्यकश्यपु विरोध करता था। इसी के प्रसंग में होलिका को प्रहलाद को लेकर जला देने की बात जो बनाया हिरण्यकश्यपु ने, भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की और होलिका स्वतः जल के मर गई। इसी आशय को लेकर होलिका का दहन किया जाता है। वर्ष 2022 में होलिका दहन चतुर्दशी उपरांत पूर्णिमा तिथि में, क्योंकि होलिका दहन में रात्रि में पूर्णिमा होना जरूरी है और पूर्णिमा के साथ साथ भद्रा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा द्वये न कर्तव्यम, श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा के समय में श्रावणी रक्षाबंधन और फाल्गुनी मतलब होलिका दहन नहीं किया जाता है। तो वर्ष 2022 में
पूर्णिमा तिथि 17 मार्च 2022 को गुरुवार के दिन रात्रि 12:57 पर होलिका दहन होगा। और पूर्णिमा तिथि का आरंभ कब हो रहा है? काशी के पंचांगों के अनुसार पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 मार्च 2022 को दिन में 1:01 से हो रहा है और पूरी रात पूर्णिमा मिलेगी। लेकिन वही 18 मार्च को सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में हो रही है, लेकिन पूर्णिमा तिथि का समापन 18 मार्च 2022 शुक्रवार को दोपहर 12:53 पर हो जा रही है। तो रात्रि में पूर्णिमा नहीं मिलने से उस दिन होलिका दहन नहीं होगा और होली भी नहीं खेला जाएगा, क्योंकि उदया तिथि पूर्णिमा है। हमारी शास्त्रीय मान्यता है कि जब भी होलिका का पर्व किया जाए, होली मनाया जाए, तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होली मनाया जाए और वह प्रतिपदा 19 मार्च 2022 शनिवार को प्राप्त हो रही है। तो मित्रों, मैं बता रहा था कि भद्रा 17 मार्च 2022 गुरुवार को रात्रि 12:57 तक है और पूर्णिमा तिथि 17 मार्च को दिन के 1:01 से हो जा रही है। 12:57 भद्रा समाप्ति पर 17 मार्च की रात्रि में अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 18 का वो प्रातः काल का 00:57 बजे होगा जब भद्रा समाप्त होगी और उसके बाद होलिका दहन का कार्य किया जाएगा। लेकिन होलिका दहन में 3 राशियां ऐसी हैं जिन्हें होलिका दहन का पहला लपट नहीं देखना चाहिए। वह राशि है वृषभ राशि, जिसके चंद्रमा चौथे रहेंगे। दूसरी राशि है कन्या राशि, जिसके चंद्रमा 12 में रहेंगे और तीसरी राशि है मीन राशि, जिसके चंद्रमा 8वें भाव में रहेंगे। ये 3 राशियां होलिका दहन का पहला लपट न देखें, अच्छा रहेगा। अब पूर्णिमा तिथि का आरंभ मैंने बता दिया कि 17 मार्च 2022 गुरुवार को पूर्णिमा तिथि दोपहर के 1:01 से शुरू होकर 18 मार्च को 12:53 तक रहेगी। तो 18 मार्च को होली का पर्व नहीं मनाया जाएगा। 18 मार्च को होली का पर्व काशी में बाबा विश्वनाथ का होली होगा। दुनिया के सबसे बड़े देव हैं, देवों के देव महादेव हैं और उनकी होली सबसे पहले होती है, एक दिन पहले होती है। इसलिए काशी में होली का पर्व 18 मार्च को शुक्रवार के दिन किया जाएगा और दुनिया में 18 मार्च के बाद 19 मार्च 2022 शनिवार को होली का पर्व अपने परंपरा के अनुसार मनाया जाएगा। अब होलिका दहन के दिन से लेकर होली के दिन तक चंद्रमा की राशि बदल जाती है। होलिका दहन के दिन चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे और होली के दिन चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। तो 12 राशियों पर चंद्रमा का क्या प्रभाव रहेगा वो आपको बता देते हैं। मेष राशि के 6ठे भाव में शत्रु कर्ज बीमारी के भाव में रहेंगे। मेष राशि के जातक खान पान संयमित रखें, पेट गड़बड़ हो सकता है। वृषभ राशि के 5वें भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा और 5वां भाव में चंद्रमा वृषभ राशि के लिए घातक हो जाएंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिथुन राशि के 4थे भाव में इस दिन मिथुन राशि के जातक किसी से बात विवाद न करें, कलह न करें, बचकर रहने का प्रयास करें। कर्क राशि के जातकों के 3य भाव में कर्क राशि के जातकों के 3रे भाव में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो इनके साहस में बढ़ोतरी, इनको सम्मान की प्राप्ति, अपने लोगों से सुख की प्राप्ति होगी। और कन्या राशि के सिंह राशि के जातकों के 2रे भाव में धन, प्रेम, कुटुंब, वाणी के घर में रहेंगे तो उन्हें घर परिवार, वाणी और परिवार के सदस्यों के साथ सुख संपत्ति की जो व्यवस्था ठीक ठाक रहेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए 1म भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा, इनके लिए भी दिन ठीक ठाक रहेगा। होली का पर्व इनके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि के 12वें भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे, इन्हें खर्च की अधिकता रहेगी, इनके संबंध कमजोर हो सकते हैं, स्वास्थ्य कमजोर हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए होली बहुत ही आनंददायक रहेगी, बहुत ही शानदार रहेगी। धनु राशि के जातकों के 10वें भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, पिता से सुख मिलेगा, संपत्ति का लाभ होगा। होली का दिन इनके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि के जातकों के भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा, इनके लिए भी होली का पर्व अच्छे से व्यतीत होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए 8वें भाव में चंद्रमा रहेंगे, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, उल्टा पलटा खाने से मतलब अनावश्यक चीजों का सेवन करने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और मीन राशि के 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा, इनके लिए भी शुभ कारक रहेगा होली। अब 4 राशियों को ध्यान रखना है। मेष के जातक
मेष राशि के जातक खान पान संयमित रखें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मिथुन राशि के जातक किसी से वाद विवाद से बचें, अन्यथा बिगड़ सकता है मामला, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। तुला राशि के जातकों के संबंध खराब हो सकते हैं, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कुंभ राशि के जातक अपने स्वास्थ्य और रहन सहन का पूरा ध्यान रखें तो होली अच्छी रहेगी। मित्रों, आप सब हमारे साथ बने रहें। इस तरह के धार्मिक पर्व त्योहारों से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित एपिसोड के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है। वाराणसी के सुजुग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न सर्टिफाइड जेम्स सर्टिफिकेट के साथ उपलब्ध हैं। सभी प्रकार की रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठा कर दिए जाते हैं सर्टिफिकेट के साथ। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन आदि करवा सकते हैं। हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट के साथ रत्न और रुद्राक्ष उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।